हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक जिसका नाम है लेजर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, जर्नल एंट्रीज के रूल्स क्या क्या होते हैं डेबिट क्रेडिट के, ये सारी चीज़ें हमने देखी। कैसे जर्नल एंट्री पास करना है ये हमने देखा। और अब हम देखने वाले हैं कि लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, लेजर अकाउंट बेसिकली होता क्या है? जब आप जर्नल एंट्रीज पास करते हो तो जर्नल एंट्रीज डेट वाइज रहती है, अकाउंट वाइज तो नहीं रहती। तो आपको पता कैसे चलेगा कि एक अकाउंट का कौन सा ट्रांजैक्शन हो चुका है? उसके लिए दोस्तों बनाते हैं लेजर। अब लेजर में क्या करते हैं? पहले जर्नल एंट्रीज पास करते हैं और फिर उस जर्नल एंट्रीज को अकाउंट में लेकर जाते हैं। कैसे लेकर जाते हैं ये मैं आज आपको ये वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग जो है वो है लेजर। लेजर बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल। पहले जर्नल में रिकॉर्ड होता है, तभी तो हम जर्नल एंट्री पहले सीखे भैया। अगर जर्नल में पहले रिकॉर्ड नहीं होता तो पहले जर्नल एंट्री क्यों सीखते? सिंपल था। तो हमने जर्नल में रिकॉर्ड करना है पहले, और देयर आफ्टर द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफरिंग द एंट्रीज टू द रेस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर। और उसके बाद उनको लेजर में ट्रांसफर करना है, कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको बोलते हैं डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड जो है उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। सिंपल है भाई साहब। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक अकाउंट बना हुआ है। अकाउंट के लेफ्ट साइड में लिखा है डेबिट, राइट साइड में लिखा है क्रेडिट। दिख रहा है? दिख रहा है? इजी। ठीक है। अब आते हैं हम कि अकाउंट रहता कैसा है। अकाउंट जो है वो टी शेप में रहता है, टी शेप में। ठीक है। अब टी शेप में है अकाउंट, तो टी शेप में दो साइड होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो जो डेबिट साइड है उसमें क्या क्या है? डेट है, पर्टिकुलर्स है, जनरल फोलियो है और अमाउंट है। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट। और क्रेडिट साइड में क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट। यानी कि दोनों साइड में सेम चीज़ें हैं, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। लेकिन हमको जनरल फोलियो वाले कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि उससे कोई हमको लेना देना नहीं है, खाली उसको बनाना है। तो वो कॉलम का साइज छोटा भी रहेगा तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल दिया है, उसकी सारी जर्नल एंट्री पास करेंगे और उन जर्नल एंट्रीज के हिसाब से हम अकाउंट बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। ठीक है। तो आइए, अगर आपको जर्नल एंट्री पास करना नहीं आता तो आपसे लेजर कभी नहीं बनेगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। तो पहले अगर आपको जर्नल एंट्री पास करना नहीं आता तो आप जर्नल एंट्री वाला वीडियो देखिए और फिर ये वाले वीडियो में आइए। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल इंट्रोड्यूस तो कैश में लाया होगा, तो एंट्री क्या करेंगे? कैश डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इजी है। सेकंड क्या लिखा है? फर्नीचर परचेज्ड, तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर डेबिट टू कैश। थर्ड एंट्री है गुड्स परचेज, तो परचेज कर रहे हैं गुड्स को, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट टू कैश। फिर लिखा है सैलरीज पेड, और ओपनिंग भी लिखा है। अब ओपनिंग कैसे डालते हैं लेजर में ये मैं आपको समझाऊंगा। पहले सैलरीज की एंट्री पास कर लेते हैं। सैलरी की एंट्री क्या होगी? सैलरी डेबिट टू कैश। और है क्या? गुड्स सोल्ड, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सारी जर्नल एंट्रीज पास कर ली। आई होप आपको जर्नल एंट्री पास करना आता हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना लेजर नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये हो गई मेरी 5 एंट्रीज। अब इन पांचों एंट्रीज को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, वो भी अमाउंट के साथ। ठीक है, ये पांचों एंट्री लिखी है। तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले कैश अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैश अकाउंट। लेकिन कैश अकाउंट बनाने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ। देखो, हमारा अकाउंट टोटल 5 पार्ट में डिवाइड होता है। एसेट और एक्सपेंस एक साइड होते हैं, अगर आपने जर्नल एंट्रीज वाला वीडियो देखा तो आपको पता है। और LIC, हमारा LIC क्या है? लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ये तीनों एक साथ रहता है। तो जब एसेट एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। तो इनका बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। क्या बैलेंस होगा? डेबिट। और LIC का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है क्योंकि ये जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, और LIC जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। आइए तो अब देखते हैं कैसे बनाना है। ये देखिए, मैंने आपके टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी कॉलम्स ड्रॉ करके रखी है। सबसे पहले कैश अकाउंट में आते हैं। दो साइड है कैश अकाउंट की, डेबिट और क्रेडिट, सिंपल है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये देखना है कौन से जर्नल एंट्री में कैश है। हमारे क्वेश्चन में सारे में कैश है, सारी जर्नल एंट्री में कैश है। पहला स्टेप, कौन से एंट्री में कैश है, क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं तो जो एंट्री में कैश है वही एंट्री यहाँ पर आएगी। पहला स्टेप हो गया कैश अकाउंट। दूसरा स्टेप, कैश डेबिट हुआ है कि क्रेडिट, कैश डेबिट हुआ है कि क्रेडिट। आइए देखते हैं पहली एंट्री में क्या हुआ है। पहली एंट्री में क्या हुआ है, कैश डेबिट हुआ है, कैश डेबिट हुआ है। तो जो ये कैश अकाउंट है, जो ये कैश अकाउंट बना हुआ है, इस कैश अकाउंट में हम क्या करेंगे, कैश डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। कैश डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे डेबिट साइड में, क्यों डेबिट हुआ है कैश, क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ये तो लिखेंगे, ये तो लिखेंगे, लेकिन इसके पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं। थोड़ी देर पहले आपको बताया कैश क्या है, एसेट, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिखना चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस भले इस क्वेश्चन में ना दिया हो, भले इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ना दिया हो, पर दिया होगा तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 19। समझ आया। और कुछ नहीं दिया है तो डैश, कुछ नहीं दिया है तो डैश। ओपनिंग बैलेंस ऐसे लिखते हैं, कैश अकाउंट का बैलेंस आएगा डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बना है, कैपिटल अकाउंट बना है, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, क्या होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट क्या लिखेंगे, 1/4/19। बैलेंस दिया नहीं है क्वेश्चन में तो डैश। फर्नीचर, क्या है फर्नीचर, एसेट है। कौन सा बैलेंस होता है, एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट तो दिया नहीं है, 1/4/19। समझ आया आपको ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखना है, इजी है, ठीक है। अब आते हैं पहली एंट्री। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हम कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे और कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। आइए, ये है कैश का डेबिट साइड, इस डेबिट साइड में लिखना है हमको टू कैपिटल अकाउंट। डेट 1/4/19 दिया हुआ है सेम, और अमाउंट कितना है इसका, 1 लाख। सिंपल। तो पहला हमारा कवर हो गया, पहला हमारा कवर हो गया। दूसरे में क्या है, कैश क्रेडिट हो रहा है, दूसरे में कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर। डेट क्या है, सेम डेट है 1/4/19, 1/4/19, और अमाउंट कितना है, 15,000। आई होप आपको समझ आया कि मैंने क्या किया। देखो एक बार और, मैंने क्या किया, कैश अकाउंट बना रहा हूँ तो कैश अकाउंट देखूंगा, और कैश अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड लिखूंगा, क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड लिखूंगा। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या हुआ है, कैश क्रेडिट। थर्ड में क्या हुआ है, कैश क्रेडिट, तो कौन सी साइड लिखूंगा, क्रेडिट साइड लिखूंगा। क्या लिखूंगा, बाय परचेज। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय परचेज। अमाउंट कितना है, 75,000। इजी। डेट क्या है, 1/4/2019। इजी है,
इजी है। अब उसके बाद वाली एंट्री बोलती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर भी कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट। क्या लिखेंगे, बाय सैलरी, बाय सैलरीज। डेट क्या है, 30/4/19। अमाउंट क्या है, 10,000। ठीक है, समझ आया। फिर लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री क्या बोलता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश क्या हो रहा है, डेबिट। अभी तक कैश क्रिएट हो रहा था, अब कैश हो रहा है डेबिट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे डेबिट साइड में, टू सेल्स। तो इस साइड लिख लेते हैं टू सेल्स। क्या डेट है, 30/4/19, 30/4। अमाउंट क्या है, 95,000। हो गया, मेरा सब कैश की एंट्री हो गई, मेरे सब कैश की एंट्री हो गई। अब मेरे को बैलेंस कैसे करना है, मेरे को दोनों साइड का टोटल मारना है, और दोनों साइड के टोटल में से जिस साइड का भी टोटल छोटा होगा उस साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है, देखते हैं मेरे इस साइड का टोटल कितना है, देखो 1,95,000, और इस साइड का टोटल कितना है मेरा, 1 लाख, है कि नहीं। तो देखो कौन सा साइड का टोटल छोटा हुआ, क्रेडिट साइड का टोटल छोटा हुआ। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, 195 माइनस 1 कितना आएगा, 95,000। और किस साइड लिखूंगा, जिस साइड छोटा बैलेंस होगा उस साइड। इस साइड छोटा बैलेंस है तो इस साइड लिखूंगा 95,000, और यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेट आ जाएगा 30/4/19। ठीक है, और ये सब जो है आपको रफ में करना है, और इस दोनों अकाउंट का जो टोटल है वो आएगा 1,95,000। समझ आया, समझ आया। इजी है कैश अकाउंट। अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट में कितनी एंट्रीज में कैपिटल अकाउंट है, कितनी एंट्रीज में, खाली एक एंट्री में है, खाली एक एंट्री में। तो कैपिटल एक ही एंट्री में है, तो हम एक ही एंट्री में आ जाते हैं। यहां पर देखिए कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट। कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय कैश। आइए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश, 1/4/19। अमाउंट कितना है, 1 लाख। हो गया। और कैपिटल अकाउंट का कुछ है क्या, नहीं है। बैलेंस कैसे करेंगे, दोनों साइड का टोटल, इसका 1 लाख, इधर 0, तो अब बैलेंस इस साइड आएगा 1 लाख का बैलेंस, 1 लाख का बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। डेट क्या आ जाएगा, 30/4, 30/4। टोटल आ जाएगा 1 लाख, और इसका टोटल आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, इजी है, कैपिटल अकाउंट इजी है। अब आते हैं फर्नीचर अकाउंट में। अब आते हैं फर्नीचर अकाउंट में। फर्नीचर अकाउंट में कितनी एंट्रीज आई है देखते हैं। एक ही एंट्री है फर्नीचर अकाउंट में भी, ये रही, जहाँ पर फर्नीचर डेबिट हुआ है। क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि कैश क्रेडिट हुआ है। तो फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं, तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश, डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश, टू कैश। अमाउंट कितना है, 15,000, 15,000, 1/4/19। और फर्नीचर में कोई एंट्री है नहीं, तो इसको बैलेंस करेंगे तो इस सेट का टोटल आएगा 15,000, इस सेट का टोटल आएगा 0। तो मैं जिस सेट का टोटल कम रहता है उस सेट लिखता हूँ बैलेंस, तो इस सेट बैलेंस लिखूंगा 15,000। ठीक है, ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30/4। समझ आया आपको। फर्नीचर अकाउंट दोनों सेट का टोटल आ जाएगा 15,000। सही है। सिमिलरली आपको सारे अकाउंट बनाना है। देखो फिर बनाना है परचेज, सैलरी और सेल। अब देखो परचेज अकाउंट में देख सकते हो आप, परचेज अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। तो परचेज के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश। आइए देखते हैं
ये रहा परचेस अकाउंट, इसके डेबिट साइड में लिखा है टू कैश लिखा है। फिर आते हैं सेल्स में, सेल्स क्या हो रहा है क्रेडिट, तो सेल्स के क्रेडिट में लिखा होगा बाय कैश, सेल्स के क्रेडिट साइड में लिखा है बाय कैश 95 और ये उसको बैलेंस कर दिया है ना। फिर लिखा है सैलरी, सैलरी क्या हुआ है डेबिट, तो डेबिट साइड में आएगा टू कैश, तो देखो डेबिट साइड में आ गया टू कैश 10,000 और इस सैलरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी दिया था क्वेश्चन में देखो 10,000, तो ओपनिंग बैलेंस को भी यहाँ पर लिया है 10,000, ये देखो दिखा ना, ये रहा देखो, तो 10 + 10 20, इस सेट का 0 तो इधर 20, अब बैलेंस आ गया 20,000। ऐसे करना है आपको, ऐसे बनाना है आपको अकाउंट। अब मैंने नोट लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस एसेट और एक्सपेंस का डेबिट होता है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल का क्रेडिट होता है। जब भी ओपनिंग बैलेंस आएगा तब आप बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस आएगा तब बैलेंस कैरिड डाउन लिखोगे, ठीक है। लेजर को बैलेंस कैसे करना है, दोनों साइड का टोटल मारना है, दोनों साइड के टोटल को माइनस करना है, जिस साइड का टोटल लेस होगा उस साइड लिखना है, जिस साइड का टोटल लेस होगा उस साइड लिखना है, ठीक है। ऐसे करना है हमको बैलेंस। और एंट्री की पोस्टिंग कैसे करनी है, पोस्टिंग कैसे करनी है, स्टेप नंबर 1, see the name of account in journal. Step number 2, see whether account is debit or credit. Step 3, if debit then write in debit side, if credit then write in credit side। समझ आया। और डेबिट साइड में लिखना है 2 और क्रेडिट साइड में लिखना है बाय। समझ आया आपको, समझ आया। ये हो गया दोस्तों हमारा पूरा का पूरा लेजर कवर। लेजर बहुत इजी है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, पर कमेंट किस में करना है, डिटेल में करना है, ताकि मेरे को समझ आए आपका कमेंट क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इसके बाद वाले वीडियोस आपको मिले। लाइक करिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।